माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने डिसीजन में यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है, कोई व्यक्ति मान लो क्या है, अनुसूचित जाति से है और वो अपना धर्म परिवर्तन करके किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता है, तो क्या उसे अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ या अनुसूचित जाति को मिलने वाले संरक्षण प्राप्त होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि यदि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और वो अपना कन्वर्जन करके किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करता है, उसके अनुसार आचरण करता है, तो उसको उस जाति यानी अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ या संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यही आपकी क्या है, न्यूज है। न्यूज में आप देखेंगे कन्वर्जन टू रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म इन लॉस ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टेटस सुप्रीम कोर्ट। अर्थात अगर आप क्या करते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं, इन तीन धर्मों को छोड़ के हिंदू, बौद्ध और सिख, तो इसके चलते जो आपके अनुसूचित जाति का दर्जा है वो दर्जा आपका छिन जाएगा और अनुसूचित जाति का मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर ये मामला क्या है, थोड़े मामले को खोल कर बताइए। दोस्तों, यह मामला है आंध्र प्रदेश के एक अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति का। अनुसूचित जाति के आंध्र प्रदेश के एक निवासी थे। उन्होंने कुछ वर्षों पूर्व या कहो कि 10 वर्ष से पहले उन्होंने क्रिश्चियन धर्म यानी ईसाई धर्म को क्या किया, स्वीकार कर लिया। और ईसाई धर्म को स्वीकार करने के बाद ईसाई धर्म के अनुसार अपनी पूजा याचना, अपनी जीवन शैली जो ईसाई धर्म के अनुकूल है उसका वो आचरण कर रहे थे। प्रत्येक रविवार को उनके घर पर चंगाई सभा होती थी। उस सभा में वो अपने इष्ट की क्या करते थे, पूजा करते थे। भक्तों का रेला लगता था, उसको संबोधित करते थे। अब हुआ क्या कि उसी संडे के दिन एक पूजा में जिस समय उनके भक्त उमड़े थे, तो उसमें उनके साथ किसी के साथ कुछ विवाद हो गया। जब विवाद हो गया तो उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए या अपने को संरक्षित करने के लिए अपनी पूर्व पहचान, जब वो क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार नहीं किए थे, जब वो अनुसूचित जाति के थे, अनुसूचित जाति के प्रोटेक्शन का लाभ लेते हुए अनुसूचित जाति जो अधिनियम है जिसको हम लोग SC ST एक्ट कहते हैं, उस एक्ट के तहत उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया और उनसे कहा कि भाई ये तो हमको क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं और इन्होंने आकर मेरे ऊपर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, मेरी मानहानि की। अब जब आपको पता है कि किसी के ऊपर आज के डेट में अगर SC ST एक्ट लग जाए तो उसकी दशा क्या होती है। अब वो हैं ईसाई, लेकिन उन्होंने व्यक्ति के ऊपर केस जब किया तो अपनी पूर्व पहचान, जब वो धर्म परिवर्तन नहीं किए थे, SC ST एक्ट के आधार पर केस कर दिया। जब उन्होंने केस कर दिया तो सामने वाला जो आरोपी था वो गया और कहा कि ये SC ST एक्ट जो लगा रहे हैं ये गलत है। पूछा गया क्यों गलत है, तो इन्होंने कहा कि इनको SC ST एक्ट का लाभ ही नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये SC कैटेगरी में आते ही नहीं है, ये अनुसूचित जाति के हैं ही नहीं। ये तो अब फादर बन गए हैं, फादर मतलब पादरी बन गए हैं। ईसाई धर्म को इन्होंने स्वीकार किया और ईसाई धर्म को स्वीकार करने के बाद ये ईसाई हैं और यहां पर पादरी के रूप में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। आपके मन में सवाल यह भी आएगा कि पादरी कौन होता है। पादरी जो है आप देखोगे तो ईसाई धर्म में एक तरीके के वो उनके पुरोहित होते हैं, धर्मगुरु भी आप कह सकते हैं। अब यह मामला गया आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बातों को, दलीलों को सुना और दलीलों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो भारतीय संविधान में SC आदेश है, 1950 का एक ST आदेश आता है, ST आर्डर, ध्यान दीजिएगा। और ये ST आर्डर क्या है, 1950 का है। इस 1950 में इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि अगर आप हिंदू, बौद्ध और सिख इन तीनों को छोड़कर कोई चौथा धर्म अपनाते हैं तो आपको SC कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा और उस SC प्रोटेक्शन का लाभ भी आपको नहीं दिया जाएगा। अब वहां पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि इनके लिए SC कैटेगरी इनको नहीं मिलेगी और इनकी SC कैटेगरी को क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है। अतः इन्होंने SC एक्ट के अंतर्गत जो FIR दर्ज कराई है उस FIR को क्या किया जाता है, क्वैश किया जाता है। मामला SC ST से संबंधित था, वो पादरी थे, पैसा रुपया भी प्रचुर था। अब उन्होंने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के फैसले को
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया, चैलेंज कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की क्या हुई, सुनवाई हुई। और कल उसी सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों की पीठ ने क्या किया, अपना निर्णय दिया। और अपना निर्णय सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह फैसला बिल्कुल सही है। और उच्चतम न्यायालय ने अपने कल के डिसीजन में यह स्पष्ट किया कि हिंदू, सिख या बौद्ध को छोड़कर अगर आप किसी अन्य धर्म जैसे ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म में परिवर्तन करते हैं तो आपको अनुसूचित जाति का जो दर्जा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब यहां पर जो है आते हैं, देखते हैं कि इसकी कानूनी जो है क्या बातें हैं, कानून के आधार पर इसके पीछे क्या बेस है। कानून के आधार पर यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो संविधान का अनुसूचित जाति आदेश 1950 का है उसके क्लाज 3 को यानी उसके पैराग्राफ 3 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का दर्जा पा सकता है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानता हो। इन तीनों धर्मों के अलावा अगर आप किसी चौथे धर्म को मानते हैं तो आपको एससी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब आपके मन में आएगा सवाल कि सर ऐसा क्यों है, यह तो अनुच्छेद 14 का क्या है, उल्लंघन है। क्यों 14 का उल्लंघन है? क्योंकि वो भेदभाव को क्या करता है, बंद करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये तो क्लास कह रहा है कि केवल इसका लाभ किसको मिलेगा, हिंदू को, बौद्ध को और सिख को। तो जनाब ये तर्क लाने से पहले, ये सोच लाने से पहले आपको एससी एक्ट को एक बार पढ़ लेना चाहिए। एससी एक्ट क्यों लाया गया? एससी एक्ट इसलिए लाया गया कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित क्या होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ जातिगत पूर्वाग्रह के आधार पर उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। इसलिए जातिगत पूर्वाग्रह या जातिगत दुर्व्यवहार से उनको संरक्षित करने के लिए एससी एसटी एक्ट लाया गया था। अब यहां पर अगर इन तीनों धर्मों को छोड़ दिया जाए तो चाहे आप इस्लाम की बात कर लें या क्रिश्चियन धर्म की बात कर लें, ये धर्म ये कहते हैं कि हमारे धर्म में जाति है ही नहीं। तो जब आपके धर्म में जाति नाम की व्यवस्था ही नहीं है, जातिगत व्यवस्था ही नहीं है, तो आपके धर्म में जाति के आधार पर शोषण की संभावना ही नहीं है। तो हम आपको एससी का लाभ क्यों दें? ये तो उस धर्म के लिए है जिसमें जाति व्यवस्था है। ईसाई, इस्लाम या यहूदी धर्म जो है ये इस बात का दावा करते हैं कि हमारे सिस्टम में जाति नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब जाति नाम की कोई चीज नहीं है, कास्टिज्म आपके अंदर नहीं है, तो जो एससी एसटी का दर्जा दिया जाता है वो कास्टिज्म से संरक्षण और उसके प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। तो इस तर्क के आधार पर जब आप देखोगे कि संविधान का अनुसूचित जाति आदेश 1950 है, उसमें स्पष्ट तौर पर क्लास 3 में इस बात की क्या की गई है, उल्लेख किया गया है। अब आपके मन में सवाल यह भी उठ सकता है कि क्या सर इसका कोई एक्सेप्शन भी है? नहीं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, यह एब्सोल्यूट बार है, यानी यह इस पे पूर्ण प्रतिबंध है। यानी नो का मतलब यहां पर सिर्फ नो है, अर्थात इन 3 धर्मों को छोड़ के किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी अन्य तरीके से एससी एसटी का लाभ नहीं मिलेगा या उनका जो है दर्जा उन्हें नहीं दिया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखोगे कि एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की क्या बात है। तो मैंने आपको अभी बताया कि यह 1989 में पारित क्या है, एक अधिनियम है, ताकि हम समाज के उस कमजोर तबके को क्या करें, संरक्षित करें, जिनके साथ क्या होता है जाति के आधार पर या जातिगत पूर्वाग्रह के आधार पर उनको सामाजिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अब इसमें आप देखोगे कि यहां पर अगली बात यह कही गई कि केवल एससी जाति का प्रमाण पत्र होने से ही लाभ आपको नहीं मिल जाएगा। यह चीज भी ध्यान रखिए। अगर कोई यह बात कहता है कि हमारे पास तो एससी का सर्टिफिकेट है, तो एससी का सर्टिफिकेट होने से क्या हमको उसका लाभ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि नहीं, अगर केवल आपके पास एससी का क्या है, सर्टिफिकेट है, और आप किसी अन्य धर्म का क्या करते हैं, सक्रिय रूप से पालन करते हैं, तो आप एससी एसटी को मिलने वाली सुविधाएं और संरक्षण के पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करेंगे और आपको यह चीज नहीं दी जाएगी। इस बात को आपको क्या करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मामले को जब आप आगे लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर आप देखोगे कि सर इसका बेस क्या है।
तो हमने आपको बताया कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950, इसी के तहत क्या कहा गया, इसी के तहत कहा गया कि केवल हिंदू धर्म के दलितों को एससी का क्या होगा, दर्जा दिया जाएगा। फिर 1956 में इसमें संशोधन हुआ और इसमें सिख धर्म को अपनाने वालों को भी एससी का दर्जा दिए जाने की बात की गई। और फिर 1990 में क्या होता है, एक और संशोधन होता है और उसमें बौद्ध धर्म को मानने वालों को भी क्या किया गया, एससी का दर्जा दिया गया। वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो यही हिंदू, सिख और बौद्ध को इस कानून के अंतर्गत 1950 के अंतर्गत यह दर्जा है। इनके अलावा अगर कोई किसी धर्म को मानने वाला होगा तो उन्हें यह दर्जा नहीं दिया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल यहां पर आपके मन में उठता है कि क्या समय और परिस्थितियों के हिसाब से इसमें फिर संशोधन नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि एससी एसटी एक्ट जो लाया गया है यह जातिगत पूर्वाग्रह और जातिगत दुर्व्यवहार को रोकने के लिए लाया गया है। जो धर्म इस बात को बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे यहां जाति का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके यहां जाति के आधार पर शोषण भी नहीं होता होगा। इसलिए उनको इस आदेश की या अनुसूचित जाति जो निवारण अधिनियम है उसके संरक्षण की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए यह आदेश आज तक लागू है। अब यहां पर सवाल आपसे उठता है, क्या आपको यह लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल डिसीजन दिया वह डिसीजन सही है और वो डिसीजन वही होना चाहिए, या फिर आप इसको इस तौर पर देखते हैं कि इस डिसीजन में जो इक्विलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, उसका कहीं पर क्या किया गया है, उसे बाईपास किया गया है या उसको भी ध्यान में रखना चाहिए? तो आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतजार है।